नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो करम पर्व को लेकर पूरे झारखंड में उत्साही माहौल, आनंद व सुख शांति की आशीष देंगे करम राजा। आदिवासी समाज के करम त्यौहार को लेकर रांची समेत पूरे झारखंड में उत्साही माहौल है। इससे लेकर रांची के हर अखाड़ा में तैयारी लगभग पूरी हो गई है। शाम ढलने के बाद करम राजा की पूजा की जाएगी। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार करम पर्व बड़ी सादगी से मनाया जाएगा। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा है कि करम महापर्व प्राकृतिक पूजक आदिवासियों का महान पर्व है। इस त्यौहार के माध्यम से आदिवासियों की सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कर्मा पर्व व विश्वकर्मा पूजा को लेकर अलर्ट। अखाड़ा व प्रतिमा विसर्जन के दौरान एहतियातन बरतने का निर्देश। झारखंड में कर्मा पर्व व विश्वकर्मा पूजा को लेकर एडीजी स्पेशल ब्रांच मुरारी लाल मीणा ने रिपोर्ट तैयार कर सभी जिलों के एसपी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अलर्ट कर दिया है। एसपी को जानकारी दी गई है कि कर्मा पूजा स्थल अखाड़ा में काफी भीड़ हो जाती है। भीड़ का लाभ उठाकर असामाजिक और आपराधिक तत्व व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी घटना को रोकने के लिए निगरानी करने की जरूरत है। कर्मा पर्व के दूसरे दिन भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद होता है, इसलिए इस दौरान संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा की आवश्यकता है। एडीजे स्पेशल ब्रांच ने पूर्व की कुछ घटनाओं को भी उल्लेख किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। 20 दिनों तक राष्ट्रीय सेवा करेगी भाजपा। आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी पार्टी भाजपा ने राष्ट्रीय सेवा के लिए देशव्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है। पार्टी ने इस अभियान का नाम सेवा और समर्पण अभियान नाम दिया है। यह अभियान 17 सितंबर यानी आज से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान के दौरान कोरोना महामारी के खिलाफ देश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में रिकॉर्ड कायम करने की भी तैयारी की गई है। बताया जा रहा है कि इन 20 दिनों के अंतराल में करीब 1.5 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सक्रिय है मानसून। पिछले 24 घंटे में हजारीबाग में 77.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रांची में सुबह से ही छाए हैं बादल, हल्की बारिश की भी संभावना। झारखंड में मानसून सक्रिय है। हालांकि पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश हजारीबाग के हिंदगिरी में 77.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। वही आज रांची में सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है। आसमान में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे के बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक आज दिन भर रांची सहित आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही शाम तक 1 या 2 बार हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान शहर के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग सामान्य रहेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में बेटा बेटी के साथ महिला ने दी जान। बूढ़ी सास रोकती रही, महिला अपने बच्चों के साथ करकई नदी में कूद गई। गोताखोर शव की कर रहे हैं तलाश। झारखंड के जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के रामजन्म नगर की 25 वर्षीय महिला संतोषी सरदार अपने 2 बच्चे मनीषा सरदार 4 वर्षीय और मनीष सरदार 1 वर्षीय के साथ शुक्रवार सुबह जान दे दी है। दोनों बच्चों के साथ वह करकई नदी में कूद गई। उसे बच्चों को लेकर जाते उसकी बुजुर्ग बुआ सास ने देखा। बुजुर्ग महिला ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं रुकी। तड़ाके सुबह करीब 4:30 बजे महिला अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकली और नदी में छलांग लगा दी। परिजन और अन्य गोताखोरों ने तीनों को खोजने का काफी प्रयास किया है, लेकिन वह लोग नहीं मिले। आशंका है कि नदी के तेज बहाव में तीनों कहीं बह गए होंगे। आसपास के थाने को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए निर्देश। दुर्घटना वाले स्थलों के पास बनेंगे ट्रॉमा सेंटर। राज्य में जिन जगहों पर ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं उनके आसपास प्राथमिकता के आधार पर ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को वैसी सड़कें एवं ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने का निर्देश दिया है जहां अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे स्थलों पर ट्रॉमा सेंटर के निर्माण में प्राथमिकता देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निजी अस्पतालों में कार्यरत नर्सों का डाटाबेस तैयार करने की
बात भी कही है ताकि उनकी संख्या का सही आकलन हो सके। साथ ही नर्सिंग के क्षेत्र में पुरुषों को भी प्रोत्साहित करने की हिदायत दी है ताकि जरूरत के अनुसार विभिन्न अस्पतालों में उनके कार्य लिए जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने दुमका, हजारीबाग व पलामू मेडिकल कॉलेजों में नामांकन पर लगी रोक को दूर करने के लिए दाखिल में आ रही अड़चनों को दूर करने का भी निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विराट ने टी20 कप्तानी छोड़ने का किया ऐलान। विराट कोहली ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट टी20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कोहली ने कल एक पत्र ट्वीट कर कप्तानी छोड़ने की जानकारी दी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। इस फॉर्मेट की कप्तानी रोहित शर्मा को सौंपी जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईआईटी धनबाद में इंजीनियरिंग सेक्शन के 7 पदों पर वैकेंसी नोटिस जारी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आईआईटी धनबाद में इंजीनियरिंग सेक्शन के 7 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईआईटी धनबाद के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। आईआईटी धनबाद में डिप्टी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 1 पद, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के 2 पद, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल 1 व जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के 3 पद पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। आप अधिक जानकारी के लिए www.iitsm.ac.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेथ सर्टिफिकेट के कारण में कोरोना दर्ज हो सकेगा। कोरोना से मौत होने पर मृत्यु के निबंधन में कारण के रूप में अब कोरोना का उल्लेख किया जा सकेगा। परिजनों को प्राप्त होने वाले डेथ सर्टिफिकेट में मरीजों की मृत्यु का कारण कोरोना दर्ज रहेगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरि ने राज्य के मुख्य निबंधक सह वित्त एवं योजना विभाग के सचिव को पत्र भेजकर इसे लागू करने का अनुरोध किया है। फॉर्म 4 और जो फॉर्म 4A में मृत्यु के कारण के तौर पर कोरोना का उल्लेख किया जा सकेगा। मृत्यु के निबंधन में कोरोना का उल्लेख किए जाने का प्रावधान होने से ऐसे संबंधित परिवार सहायता राशि या अन्य जो लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज भी नहीं खुला देवघर का बाबा भोलेनाथ का मंदिर, जाने लेटेस्ट अपडेट। झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध बाबा धाम का मंदिर शुक्रवार को भी श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला जा सका। मंदिर के आसपास पुलिस का सख्त पहरा अभी भी लगा हुआ है। झारखंड में धार्मिक स्थलों को खोलने के आपदा प्रबंधन के ऐलान के बाद भी श्रद्धालुओं के लिए बाबा धाम मंदिर को खोलने पर संशय बरकरार है। बताया जाता है कि एनआईसी की ओर से अब तक ई पास के लिए संबंधित वेबसाइट को मंजूरी नहीं मिल सकी है। इस वजह से 17 सितंबर से बाबा भोलेनाथ का मंदिर अभी नहीं खुल पाया है। एनआईसी की मंजूरी न मिलने के कारण मंदिर के खुलने में फिलहाल देरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शीर्ष कोर्ट में याचिका खारिज। जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट पर 19 से पहले सुनवाई नहीं। जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को झटका लगा है। कोर्ट ने अभ्यर्थियों की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी है। अभ्यर्थियों ने हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया था कि उम्र सीमा में छूट देने के मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होनी है, जबकि जेपीएससी पीटी 19 सितंबर को ही हो जाएगी। इसलिए मामले की सुनवाई 19 सितंबर से पहले की जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 24 घंटे बाद भी डूबे हुए 3 लोगों का नहीं चला पता। रांची में बुधवार को हुई तेज बारिश में नाला और नदी में डूबे 3 लोगों का पता 24 घंटे बाद भी नहीं चल सका है। एनडीआरएफ की टीम ने पंडरौपी क्षेत्र के पंसील नगर अंबाटोली में नाला में बहे अजय प्रसाद अग्रवाल की दिन भर खोजती रही, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चल सका है। इधर खेलगांव थाना क्षेत्र के कादी टोला में स्नान के दौरान जुमार नदी में डूबे 16 साल के सुनील मुंडा और तुपुदाना ओपी क्षेत्र के हुंडिंग दाग गांव के समीप बहने वाली कांची नदी में डूबे 60 साल के वृद्ध फूलचंद स्वामी को भी पुलिस नहीं ढूंढ सकी है। तीनों की कोई पता नहीं चलने के बाद परिजन काफी मायूस हैं और उनकी बेचैनी बढ़ गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।